है कि आप जहां भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। इस वक्त पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग का आगाज़ हो चुका है और दोनों ममालिक के दरमियान जो कशीदगी है वो काफ़ी शिद्दत इख्तियार कर चुकी है, क्योंकि भारत की जानिब से पाकिस्तान पर बुज़दिलाना हमला कर दिया गया है। और इस हवाले से जो पाकिस्तान है उसका फ्रॉम डे वन से यही मौक़िफ़ था कि वो अमन चाहता है, वो जंग नहीं चाहता। लेकिन भारत की जानिब से इस जंग का आगाज़ करना इस बात की तरफ इशारा करता है कि जो भारत है वो सिर्फ़ और सिर्फ जंग चाहता है, वो अमन नहीं चाहता। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि भारत की जानिब से जो पहलगाम वाक़या था उसको जवाब बनाकर पाकिस्तान पर यह हमला किया गया है। इस हवाले से जो पाकिस्तान है वो बारहा कह चुका है कि पहलगाम वाक़ये के हवाले से तहकीकात करवाई जाए, शवाहिद हमारे सामने पेश किए जाएँ। इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है उसने भी इसमें शिरकत की है और उसने भी भारत से जो है वो तहकीकात का मुतालबा किया है। लेकिन इस हवाले से हमने देखा कि जो मोदी सरकार है वो मुकम्मल खामोश नज़र आई, कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया और इससे जो है उनकी नाकामी ज़ाहिर हो चुकी थी। लेकिन मोदी सरकार ने अपनी नाकामी छुपाने के लिए पाकिस्तान पर यह बुज़दिलाना हमला किया है, वो भी रात की तारीकी में। इस हवाले से जो भी शुरुआत की कुछ डिटेल्स हैं वो मैं आपके सामने रख देती हूँ और जो अभी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आई है वो भी मैं आपके साथ वन बाय वन जो है वो शेयर करूँगी। तो ये बताया गया था कि भारत ने रात की तारीकी में पाकिस्तान के जो है मुख्तलिफ मकामात को जो है वो निशाना बनाया है और 6 मकामात का बताया गया था कि भारत की जानिब से हमला किया गया है 6 मकामात पर, जिनमें बहावलपुर, कोटली, मुजफ्फराबाद और मुरीद के शामिल हैं। और इसके अलावा 26 जो हैं वो हलाकतें कन्फर्म की गई हैं। अफवाज पाकिस्तान की जानिब से DGISPR ने जो है इस हवाले से जो है वो तस्दीक की है कि 26 जो हैं वो लोग हलाक हुए हैं और 46 जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। और इसके अलावा जो मस्जिदें हैं उनको भी निशाना बनाया है। और ये जो तमाम जो इनिशियल डिटेल्स थी कि भावलपुर और इन तमाम एरियो में जो है वो ज़ोरदार धमाके सुने गए और फिर उसके बाद जो हमारी फ़ौज है उसने भरपूर जो है इसका जवाब देते हुए भारत के अंदर घुस के जो है वो भारत की जो फ़ौज है उन पर हमला किया है। अब ये तमाम तर जो हमला हुआ है ये भारत जो है ये पाकिस्तान में एंटर नहीं हो सका, उसने अपनी हदूद में रहते हुए जो है पाकिस्तान के इन मकामात को जो है वो निशाना बनाया है। और ये भी DGISPR की जानिब से कन्फर्म किया गया है कि कोई भी फ़ौजी जहाज़ या कोई भी फ़ौजी जो है वो पाकिस्तान की हदूद में दाखिल नहीं हुआ, अपनी हदूद में रहते हुए उन्होंने ये तमाम तर कार्रवाई की है। फिर इसके बाद ये जो हलाकतें हैं ये DGISPR की जानिब से कंफर्म की गई हैं और जो हमारी पाक फ़ौज है उन्होंने भरपूर और मुंह तोड़ जवाब दिया है मोदी सरकार को। यानी कि उनको लग रहा था कि शायद जो है पाकिस्तानी फ़ौज की जानिब से जवाब नहीं दिया जाएगा, लेकिन पाकिस्तानी फ़ौज का दो टोक मौक़िफ़ था कि भारत जो है हमारे अगर हमारी तरफ एक हमला करेगा तो हम 2 हमले करेंगे। तो अब अगर हम देखें कि हमारे यहाँ पर अगर 26 हलाकतें हुई हैं तो फिर उसके बाद यकीनन जो भारत है उसको भी हर तरह की सिचुएशन के लिए अब जो है वो रेडी रहना चाहिए, क्योंकि जो हमारी पाक फ़ौज है वो भरपूर जो है उसने मुंह तोड़ जवाब दिया है। और उस हवाले से मज़ीद के अपडेट्स हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। पाकिस्तान पर हमला ये करने के बाद जो हमारी पाक फ़ौज है उसने भारत के जो है 5 भारतीय तैयारे और 3 जो ड्रोन्स हैं वो मार गिराए हैं। और ये बहुत बड़ी खबर सामने आई थी कि भारत के अंदर घुस के भारत के जो 5 जो भारतीय जहाज़ हैं जिनमें राफेल तैयारे भी मौजूद हैं, राफेल तैयारे जिन पर उनको बहुत मान था, वो भी जो पाकिस्तानी फ़ौज है उनकी जानिब से जो है मार गिराए हैं। 3 ड्रोन्स जो क्वाडकॉप्टर्स होते हैं जो जासूसी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं उनको भी मार गिराया है। और इसके अलावा ये बताया गया है कि भारतीय फ़ौज के जो ब्रिगेड हेडक्वार्टर है उनको भी जो है वो तबाह किया गया है और इसकी वीडियोस भी जो है वो सोशल मीडिया पर सामने आई हैं। और इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि भारतीय चेक पोस्टें जो है उनको भी मुकम्मल तबाह किया गया है। बड़े पैमाने पर ये जो पोस्टें थी इनको पाकिस्तानी फ़ौज की जानिब से तबाह किया गया है। और इसके अलावा जो भारतीय फ़ौजी थे उनकी भी एक जो है वो कन्फर्म तादाद तो नहीं आई, लेकिन ये बताया गया है कि भारतीय फ़ौजियों को पाकिस्तानी फ़ौज ने जो है वो कैदी भी बना लिया है। यानी कि पाक फ़ौज ने जो है वो भरपूर जवाब देते हुए जो दुश्मन है उसको मुंह तोड़ जवाब दिया है। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि इंडियन तैयारे जो पाकिस्तान की जानिब से गिराए गए हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि कोई तैयारा जो है वो नहीं गिराया गया पाकिस्तानी फ़ौज की जानिब से। तो इस बात की जो तस्दीक है वो पाकिस्तान के जो वज़ीर दिफा है ख्वाजा आसिफ और DGISPR के जो तर्जुमान हैं अहमद शरीफ चौधरी, उनकी जानिब से ये तस्दीक की गई है कि भारत के ये जो तैयारे थे, जो राफेल तैयारे थे, उनको गिराया गया है। पहले तो इंडियन हुकूमत इस बात पर बिल्कुल भी जो है वो नहीं आ रही थी कि हाँ भाई हमारी तरफ भी कोई कार्रवाई की गई है, लेकिन बाद में जो इंटरनेशनल मीडिया है उसने इस बात को उठाया कि वाकई में इस बात की तस्दीक हुई है कि भारत के जो राफेल तैयारे हैं उनको गिराया गया है। तो उसके फ़ौरन बाद जो हमने देखा कि जो इंडियन मीडिया है उसने भी इसको जो है खबर को नशर करना शुरू कर दिया कि भारत के ये जो तैयारे हैं इनको भी जो है वो मार गिराया है।
اب بات کرتے ہیں کہ عالمی دنیا کی جانب سے جو ہے اس پر کافی جو ہے رد عمل دیا جا رہا ہے، کیونکہ سب کی کوشش تھی کہ دونوں ممالک کے درمیان جو کشیدگی ہے وہ کم ہو. خاص کر بھارت کو سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ خطے میں جو ہے وہ کشیدگی پیدا نہ کریں، کیونکہ جو مودی تھے وہی ایک بات پر اٹل تھے کہ ہم نے جنگ کرنی ہے. پاکستان کی جانب سے جو موقف تھا وہ بہت پازیٹیو تھا. اب پوری دنیا جو ہے اس پر کافی جو ہے وہ سٹینڈ لے رہی ہے، خاص کر جو بھارت ہے اس کے اقدام کو شرمناک قرار دے رہی ہے. اور اس حوالے سے جو امریکہ ہے، ڈونلڈ ٹرمپ، جب ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے بھارت کے جو یہ حملہ ہے اس کو انتہائی شرمناک قرار دیا ہے. اور جو امریکہ کے وزیر خارجہ ہیں مارکو روبیو، ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ دونوں ممالک سے رابطے میں ہے اور پاکستان سے خاص کر جو ہے وہ اس حوالے سے بات چیت کر رہے ہیں. اور خاص کر جو UN کے جنرل سیکرٹری ہیں انطونیو گوتریس، انہوں نے بھی کہا ہے کہ دونوں ممالک کو تحمل کا جو ہے مظاہرہ کرنا چاہیے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے بھارت کی جانب سے جب یہ حملہ کیا گیا تو پاکستان نے بھی اس کا بھرپور جواب دیا، اور جس کے بعد ان کو یقیناً لگ پتہ گیا ہوگا کہ جو پاکستان ہے وہ خاموش نہیں بیٹھے گا. ان کو لگ رہا تھا کہ شاید پاکستان کی جانب سے کوئی رد عمل نہیں آئے گا، لیکن پاکستان کی جانب سے فوری اور مؤثر جو ہے جوابی کارروائی کی گئی ہے. اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں کہ سعودی عرب اور ترکیہ، ان کی جانب سے بھی جو ہے پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ سٹینڈ لیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. بھارت کے اس اقدام کی جو ہے ہم شدید مذمت کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں کہ انڈین حکومت نے ان کی جانب سے اب کیا موقف جو ہے وہ اختیار کیا گیا ہے، یہ بہت انٹرسٹنگ ہے کہ ایک تو آپ پاکستان کے مقامات کو نشانہ بنا رہے ہیں اور اس کے بعد آپ ایک فالس نیریٹو جو ہے وہ بلڈ کر رہے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے کہ پہلگام کا انہوں نے فالس فلیگ آپریشن جو ہے ایک رچا تھا. اب یہ ایسے ہی جو یہ انہوں نے حملہ کیا ہے پاکستان کو، اب وہ کس طرح سے اس کو جواز بنا کے پیش کر رہے ہیں، یہ بہت انٹرسٹنگ ہے اور انتہائی تشویشناک ہے اور شرمناک ہے. انڈین حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ان کو یہ لگ رہا تھا کہ جو کشمیر ہے اس کے کچھ جگہوں پہ دہشت گردوں کے ٹھکانے ہیں، اور پہلگام واقعے کے بعد ان کو یہ تشویش تھی کہ یہ جو دہشت گرد ہیں یہ دوبارہ سے جو ہے یہ بھارت میں انٹر ہوں گے اور ایسی کوئی کارروائی کریں گے. تو ان ٹھکانوں کو انہوں نے ان کی نشاندہی کی اور پھر اس کے بعد ان ٹھکانوں کو انہوں نے نشانہ بنایا. یعنی کہ ان کے مطابق یہ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے یہ جو حملے کیے ہیں یہ دہشت گردوں کے جو ٹھکانے تھے ان پر حملہ کیا گیا ہے، پاکستان پر حملہ نہیں کیا گیا. تو یعنی کہ آپ پاکستان کے سیولینز پر حملہ کر رہے ہیں، پاکستان کی مسجدوں پہ حملہ کر رہے ہیں اور آپ بول رہے ہیں کہ دہشت گرد ٹھکانوں پہ آپ حملہ کر رہے ہیں. تو یہ انتہائی ایک شرمناک آپ کا اقدام ہے جو آپ بول رہے ہیں. تو یہ انڈین حکومت کی جانب سے باقاعدہ طور پر یہ اسٹیٹمنٹ آ چکی ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے جو ہے دہشت گرد ٹھکانوں پر جو ہے وہ حملہ کیا ہے. اب جو ہماری پاک فوج ہے اس نے مؤثر اور جوابی کارروائی جو ہے وہ کی ہے، لیکن ایسی کوئی اطلاعات نہیں آئی کہ انہوں نے انڈیا میں گھس کے جو ہے یا پھر اپنی حدود میں رہتے ہوئے جو ہے وہ انڈین کے جو مندر تھے ان کو تباہ کیا ہے. اس طرح کی کوئی اطلاعات نہیں آئی اور نہ ہی ہمارا ایسا مذہب ہے ہم کسی کی جو عبادت گاہیں ہیں ان کو جو ہے وہ تباہ کریں. لیکن جو انڈین حکومت ہے ظاہر سی بات ہے ان کا موقف، ان کی جو سوچ ہے وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے. وہ اس چیز کو بالکل بھی نہیں دیکھتے، اس چیز کا بالکل بھی احترام انہوں نے نہیں کیا کہ پاکستان کی مسجدیں کس قدر مقدس سمجھی جاتی ہیں. اور آپ نے ایک ریڈ لائن جو ہے وہ کراس کی ہے پاکستان کی، اور اس کے بعد آپ ایک فالس نیریٹو جو ہے وہ بنا کے پیش کر رہے ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ دہشت گرد ٹھکانوں کو جو ہے وہ نشانہ بنایا ہے. پھر اس کے بعد اگر ہم بات کر لیں کہ چین کی جو پاکستان کا ایک برادر ملک ہے ان کی جانب سے پاکستان کو فل سپورٹ حاصل تھی، تو ان کی جانب سے جو ہے بھارت کے اس اقدام کو انتہائی جو ہے وہ شرمناک قرار دیا ہے. اب حالات جو ہے وہ کافی کشیدہ ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا پاکستان نے یہ جو فوجی کارروائی کی ہے اور کیا یہ بھارت کی جانب سے جو بھی کشیدگی کی گئی ہے اب اس حوالے سے مزید جو ہے وہ کیا پیش رفت ہوں گی. اور اس حوالے سے جو پاکستان ہے، میں نے آپ کو کل کے ولاگ میں بتایا تھا کہ قومی سلامتی کا جو اجلاس ہے وہ بھی طلب کر لیا گیا ہے اور وہ اجلاس جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے. اور اس حوالے سے مزید کیا اپڈیٹس ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں کہ قومی سلامتی کا اجلاس جو ہوا ہے اس میں کن باتوں پر غور کیا گیا ہے. اور اس کے علاوہ جو وفاقی کابینہ ہے انہوں نے بھی جو ہے اجلاس جو ہے اپنا آج طلب کیا ہوا ہے. تو ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ آخر یہ جو قومی سلامتی کا جو اجلاس ہوا ہے اس میں جو ہے وہ کیا بات چیت کی گئی ہے، یہ تو میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں. تو یہ بتایا گیا ہے کہ اجلاس میں آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سمیت سروسز چیفز، وفاقی وزراء اور انٹیلیجنس کارروائیوں پر تفصیلی غور کیا گیا ہے. اجلاس میں ان حملوں کے نتیجے میں شہید ہونے والے معصوم شہریوں کے لیے فاتح خوانی کی گئی، زخمیوں کی جلد صحتیابی کی دعا بھی کی گئی ہے. اور اس کے علاوہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ 6 اور 7 مئی 2025 کے درمیانی شب بھارتی مسلح افواج نے پاکستان کی خود مختار حدود میں سیالکوٹ، شکرگڑھ، مرید کے، بہاولپور، کوٹلی اور مظفر آباد سمیت کئی علاقوں کو نشانہ بنایا ہے. یہ حملے مربوط انداز میں میزائل، فضائی اور ڈرون ذرائع سے کیے گئے ہیں. ان حملوں میں شہری آبادی، مساجد اور نیلم جہلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کو نشانہ بنایا گیا ہے، جس سے خواتین، بچوں اور دیگر شہریوں کی شہادتیں ہوئی ہیں جن کا بنیادی ڈھانچے
को भी नुकसान पहुंचा है। कौमी सलामती कमेटी इलामिये के मुताबिक भारत ने इन हमलों को पाकिस्तान में मौजूद नाम नहाद दहशतगर्द कैंपों का जवाब बनाकर किया। हालांकि पाकिस्तान ने 22 अप्रैल के बाद शफाफ, गैर जानिबदाराना और काबिल एतमाद तहकीकात की पेशकश की थी, जिसे भारत ने मुस्तरद किया था। इंटरनेशनल मीडिया के सहाफ़ी 6 मई को इन मकामात का दौरा कर चुके थे और 7 मई को मजीद दौरों का शेड्यूल तय था, जिससे घबरा कर भारत ने हमलों का रास्ता इख्तियार किया। कमेटी ने इन हमलों को पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, जुग्राफियाई सालमियत और आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया है और वाज़ेह किया है कि भारतीय जहरियत अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर, इंसानी हकूक़ और बैनुल-अक़वामी ज़वाबित की शरीक पामाली है। इलामिये में कहा गया है कि बेगुनाह शहरियों पर हमले जंगी जराइम के ज़ुमरे में आते हैं और इनके संगीन नताइज बरामद होंगे। और ये भी बताया गया है कि जो वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ, उनकी जानिब से मुसल्लह फ़ौज को जो है वो पॉजिटिव सिग्नल दे दिया गया है, ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है कि आपको जो कार्रवाई करनी है वो आप कर सकते हैं। अब ये तमाम तर जो पाकिस्तान का दिफा है वो आपके हाथ में है। आप जिस तरह से भी चाहें, जिस तरह के वक्त का तयन है वो आप करके जो है भारत पर आप हमला कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि भारत की जानिब से ये कहा गया है कि दहशतगर्द ठिकाने थे, हमने उनको निशाना बनाया है, तो इस इलामिये में बिल्कुल एग्जैक्ट जो है ये बात की गई है। और ख़ासकर अगर हम बात करें कि एक अलर्ट जो है वो कल जारी किया गया था इस्लामाबाद, लाहौर में, और आज इस हवाले से इस्लामाबाद के तमाम स्कूल जो हैं, सूबे भर के जो स्कूल्स हैं उनको बंद कर दिया गया है और इस हवाले से जो परवाज़ें थी उनको बंद किया गया था। तो अभी जो लाहौर की परवाज़ें जो फ़िज़ाई हदूद है उसको जो है वापस बंद किया गया है, लेकिन जो इस्लामाबाद लाहौर की जो फ़िज़ाई हदूद है उसको वापस जो है वो खोल दिया गया है। तो ये जो कौमी सलामती की कमेटी थी, इसमें जो है इन हवालों से इस हवाले से जो है बातचीत की गई है कि किस तरह से जो है अब भारत को जो है मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और इस हवाले से जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उनको भी कहा गया है कि वो इस इकदाम की सख्त जो है वो जांच पड़ताल करें कि आखिर भारत ने, उनको कहा गया था कि पहलगाम वाक़े की शफाफ तहकीकात करें, तो जब उन्होंने उस पर जो है वो अमल दरामद करने के बजाय पाकिस्तान पर हमला क्यों किया। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि भारत जो है वो काफ़ी वक्त से कोशिश कर रहा था कि पाकिस्तान पर जो है वो हमला किया जाए। और इस हवाले से हमने देखा कि कई ड्रोन्स उन्होंने भेजे जो जासूसी करते हुए पाए गए, लेकिन हमारी जो पाक फौज है उसकी बर्वक्त कार्रवाई से वो जो तैयारे थे उनको भी मार भगाया है। और इसके अलावा आपके साथ एक और अहम बात शेयर करते चलूँ कि जो DGISPR हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने इसमें ये बताया है कि भारत ने नीलम जहलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को भी नुकसान पहुंचाया है और हाइड्रो प्रोजेक्ट को निशाना बनाना नाकाबिले कबूल और ख़तरनाक है। भारतीय हमले पर पाक फ़िज़ाइया की जवाबी कार्रवाई पर मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए DGISPR ने बताया है कि पाक फ़ौज ने अब तक भारत के 5 तैयारों को गिराया है, जिनमें से 3 राफेल, 1 MiG-29 और 1 सनहोई तैयारा शामिल है, जबकि 1 ड्रोन भी मारा गया है। तो ये DGISPR की जानिब से बताया गया है कि कौन कौन से तैयारे जो हैं पाक फौज की जानिब से गिराए गए हैं। अब मसला ये है कि ये जो कार्रवाई है ये यहाँ पर नहीं रुकेगी क्योंकि भारत की जानिब से ये हमला किया गया है और पाकिस्तान ने पहले ही कहा था कि ये जो शुरू अगर भारत करेगा तो जो इसको ख़त्म है वो पाकिस्तान करेगा। तो अब देखना यह है कि इस हवाले से मज़ीद क्या अपडेट्स आती हैं। जो भी फर्दर अपडेट्स होंगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी के व्लॉग से मुझे अनीता को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।